अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ये दूसरी कंट्रियों से देख के सीख तो रहे हैं, लेकिन अपनी कंट्री में इन्होंने ये चीज लागू किया है। यहाँ पे पब्लिक मार डालेगी ड्राइवर को, जो एक्सीडेंट हुआ उसका तो पैर टूटा, ड्राइवर की जान चली जाएगी। हमें पता है ड्राइवर पे मार हमने देखी है ड्राइवरों पे मार पड़ते हुए। कोई ये नहीं देखता कितनी मार लगा रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, इतना मारते उसे मार डालते हैं। यहाँ पे पब्लिक ऐसी पब्लिक है यहाँ पे। 24 में झुकना पड़ेगा, इसकी सजा से मिलेगी, 100% मिलेगी। कितना भी मीडिया को खरीद ले, लेकिन जनता की मुट्ठी बंधेगी तो इसे सजा मिलेगी। मैंने हमेशा बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार नहीं दूंगा। बीजेपी को वोट में हिंदू मुस्लिम की बात करें, जनरल कास्ट में आता हूँ, जात का ठाकुर, लेकिन वोट नहीं दूंगा, वोट नहीं दूंगा बीजेपी को, नहीं दूंगा। बीजेपी को मैं कट्टर नेता हूँ, ठीक है जी, और ड्राइवर भी हूँ, बाकी मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। 1800 नौकरी कर रहे हैं, अब बताओ 7 लाख रुपए दे मैं, 10 साल की सजा ले मैं, तो अपने बीवी बच्चों को मंदिर में ही भेज दे मैं। बताओ कहाँ भेज दे मैं? अपने आप पार्टी से, अपने आप सिकंदरपुर विधानसभा से, बेलसड़ी गांव से मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, लेकिन इस बार मैंने भारतीय पार्टी का दामन छोड़ दिया हूँ। सरकार को चाहिए कि पुरानी अपनी जो नियम है उसको बहाल कर देना चाहिए, यही है। बीजेपी मुर्दाबाद। योगी जी चला लेंगे जहाजों को, हमारी बस की नहीं चलाने। हमको 12-13 हज़ार मिलते, 9 साल हो गए मुझे रोडवेज में नौकरी करते हुए। हम चलते दिल्ली की गोर फूंक पाम दरेगा, डरता पता नहीं कैसे कोई बढ़ ना जा के कैसे चलाएं, कितनी बार सोचना पड़ेगा उसे। क्या बता के आता है, अब पी के ड्राइवरी कर रहे हो, फोटो सेल्फी ले रहे हैं, बाइक वाले ने कुछ पता है, हेलमेट लगा लिया, लीड लगा ली कान में, इनकी कोई रोक टोक है? ये चला रहे हैं, पीछे हॉर्न ही नहीं सुनाई दे रहा। अब आके बाइक के नीचे आ जाओ, गाड़ी के नीचे आ जाओ, इन्हें मरने के लिए घर से निकले, इन्हें यमराज नहीं बचा सकता, ड्राइवर क्या बचाएगा? हमें ये बताओ तुम। मुंबई, दिल्ली मुंबई चलाते हैं। अच्छा, रोड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परसों एक्सीडेंट हुआ हमारी गाड़ी का। अच्छा, मैं चोट खा के, मेरे सिर पे चोट है। अच्छा, क्या पट्टी वगैरह हाँ, पट्टी हो रखी है उनको? पट्टी हो रखी है। हाँ, पट्टी हो रखी है। नहीं रहने दीजिए, पट्टी रहने दीजिए, पट्टी में कुछ दिखाई नहीं दिया। बाइक वाले ने रोड पे गाड़ी खड़ी कर रखी थी। मैं ये देख लेना, लेकिन सन 24 में प्रभाव पड़ेगा, जनता जागरूक हो गई है, ये बात लिखित ले लो, सन 24 में प्रभाव पड़ेगा। और वोट कोई नहीं देगा, ड्राइवर भाई वोट दोगे या नहीं दोगे, ये बताओ। सब परेशान है यहाँ पे। नमस्कार, हम इस वक्त दिल्ली के आनंद विहार ISBT बस स्टैंड पर हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बसें खड़ी हुई हैं और हड़ताल की बात की जा रही है। पिछले 3 दिन से जो है हड़ताल चल रही है, और वो इसलिए क्योंकि जो नए कानून पास किए गए हैं और जो अमेंडमेंट हुआ है हिट एंड रन कानून में, उसको लेकर ड्राइवरों में खासा नाराज़गी है, खासकर हैवी व्हीकल ड्राइवरों में। और ये तमाम बसें आप सब देख सकते हैं कि ये बिना ड्राइवरों के, बिना पैसेंजरों के यहाँ पर खड़ी हुई है। मैं इनसे बात कर रहा था तो कह रहे कि आज जितनी बसें यहाँ पर होती हैं उसके लगभग आधी ही हैं या फिर आधी से भी कम, और तमाम ड्राइवर कंडक्टर सभी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। हमने पिछले आधे घंटे से मैं इनसे बात कर रहा था और जो बातें सामने आई हैं वो असल में लोगों को पता चलनी चाहिए थी। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पुराने कानून क्या थे। पुराने कानून में अगर कोई हिट एंड रन का केस होता है और वहाँ से ड्राइवर चला जाता है तो फिर उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं बरती जाती है जितनी कि इस नए कानून में बरती जा रही है। 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना कितना बड़ा है, इन्हीं सभी ड्राइवरों से जानेंगे। और जो लगभग ना के बराबर मानदेय पर और जितनी मेहनत है इनकी, उनके मानदेय पर काम कर रहे हैं, वो 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? ये सवाल है। इन्हीं से इनकी परेशानियां जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अनुराग। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 7 साल हो गए मुझे। अच्छा, ड्राइवर हैं, परिचालक हैं? परिचालक हैं। अच्छा, ये बताइए हमको कि नए कानूनों में क्या परेशानी लग रही है? सबसे बड़ी बात ये है, अब यहाँ पे जो ड्राइवर है वो ज़्यादा 10 से 15 हज़ार की नौकरी कर रहा है। अब 15 हज़ार की नौकरी करने वाला 7 लाख लाएगा कहाँ? अगर उसके पास 7 लाख रुपए होते तो वो ड्राइवरी क्यों करता? और 10 साल की सजा करेगा तो उसकी लोगाई, उसके बच्चे 10 साल में उसे भूल जाएंगे। अगर 10 साल के बाद वो लौट के आएगा तो उसकी तब तक उसे लोगाई, उसके बच्चे भूल जाएंगे, पापा कहना बंद कर देंगे उसे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, आज 4 दिन हो गए, गाड़ियाँ अभी खड़ी हैं, जगह जगह चक्का जाम भी हो रहे हैं, लेकिन मीडिया ने आज तक एक भी सवाल उठाया नहीं है। किसी भी चैनल पे देख लो कि पब्लिक परेशान है या नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर परेशान है, हड़ताल कर रहे हैं, कोई मीडिया ने एक भी शब्द उठा के नहीं दिया है कि इसे उछाला हो। कल को वो सचिन और हैदर अली को ऐसे 2 दिन में उछाल दिया, पूरे देश में जान गया सचिन और हैदर अली कौन है। मैं गलत कह रहा हूँ? बताओ। आज पब्लिक भी परेशान है यहाँ पे। सचिन को और हैदर को ऐसे उछाला 2 मिनट में कि पूरा देश जान गया, उसे पूरा एकदम हीरो बना दिया। आज ड्राइवर परेशान है, सभी ड्राइवर भाई परेशान है। किसी मीडिया वाला आज तक यहाँ पे नहीं आया। और 24 शुरू हो गई, चुनाव आने वाले हैं, कल को आके यहाँ पे मीडिया वाले एक मुसलमान को खड़ा कर लेंगे, एक हिंदू को खड़ा कर लेंगे।
तुम योगी को वोट दोगे या मोदी को वोट दोगे? तुम योगी से क्या परेशानी है, मोदी से क्या परेशानी है? ये आके बहुत मीडिया वाले कहते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी ड्राइवर की बात किसी भी मीडिया ने नहीं उछाली अभी तक। अगर उछाली हो तो बता दो, सब टीवी देख रहे हैं, यहाँ पे सभी परेशान हैं। अच्छा, ये बात भी बताइए कि ये भी तो कहा जा रहा है कि अगर आप वहाँ से मौके से भागते नहीं हैं तो आपके ऊपर जो है नरमी बरती जाएगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ये दूसरी कंट्रियों से देख के सीख तो रहे हैं, लेकिन अपनी कंट्री में इन्होंने ये चीज़ लागू किया। यहाँ पे पब्लिक मार डालेगी ड्राइवर को, जो एक्सीडेंट हुआ उसका तो पैर टूटा, ड्राइवर की जान चली जाएगी। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका तो पैर टूटा, ड्राइवर की तो जान निकल जाएगी। हम 5 साल से गाड़ी चला रहे हैं, हमें पता है ड्राइवर पे मार हमने देखी है ड्राइवरों पे मार पड़ते हुए। कोई ये नहीं देखता कितनी मार लगा रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, इतना मारते उसे मार डालते हैं। यहाँ पे पब्लिक ऐसी पब्लिक है यहाँ पे। अच्छा, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल नहीं सन 48 को सन 24 में झुकना पड़ेगा, इसकी सजा से मिलेगी, 100% मिलेगी। कितना भी मीडिया को खरीद ले, लेकिन जनता की मुट्ठी बंधेगी तो इसे सजा मिलेगी। मैंने हमेशा बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार नहीं दूंगा। ये हर बार में बीजेपी को वोट दिया। हिंदू मुस्लिम की बात करें, जनरल कास्ट में आता हूँ, जात का ठाकुर, लेकिन वोट नहीं दूंगा। वोट नहीं दूंगा बीजेपी को, नहीं दूंगा। बीजेपी को मैं कट्टर नेता हूँ, ठीक है जी, और ड्राइवर भी हूँ। बाकी मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अच्छा, सिर्फ इस कानून की वजह से वोट ही नहीं देंगे? क्योंकि हमारे भी जो कुछ कानून, हमारे बच्चे भी हैं, और बाई चांस कुछ होएगा कुछ तो वह क्या भुगतेगा? ठीक वो उठावे। ठीक। आपका क्या नाम हुआ जी? प्रदीप शर्मा नाम है जी। अच्छा, कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? 2008 से 2008 से काम कर रहे हैं। 2008 से नौकरी कर रहे हैं। अब बताओ 7 लाख रुपए दे मैं, 10 साल की सजा ले मैं, तो अपने बीवी बच्चों को मंदिर में ही भेज दे मैं। बताओ कहाँ भेज दे मैं? सबकी गैर समस्या, ड्राइवरों की समस्या का हल निकलना चाहिए। कुल मिला के बात यूँ है जी। वो भी तो कहा जा रहा है कि आप रुक के फोन मिला देंगे या हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, इतना तो आपके मार ऊपर लेगी। मान लो हम किसी को एक्सीडेंट होगा और हम उसे ठा के ले जा रहे हैं, तो हमें ठाने का मौका कहाँ मिलेगा? मतलब पब्लिक ही मार देगी, तो हम क्या करेंगे बताओ? कहाँ जाएंगे बीवी बच्चे हमारे? वोट देने का ना देने का कोई फायदा थोड़ी है हमें। ऐसा है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर उसे पकड़ के हॉस्पिटल ले जाओ तो पुलिस वाले तुम्हें वो ये समझते हैं, इतने सवाल जवाब होते हैं, इसीलिए तो उसको लेके नहीं जाता। पुलिस वाले इतने सवाल, कहाँ था, कितने बजे था, क्या हुआ, तुझे कौन था, तेरा क्या था, नंबर दे, फिर आना, ये करना, इसलिए कोई मदद नहीं करता। यहाँ के तो नियम, अपने नियम तो सुधार नहीं रहे कोई। है सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए कि जिस तरीके का माहौल अभी रहता है कि आप लंबी शिफ्ट करते हैं, ठीक है, थकान भी होती होगी, तो फिर क्या किस तरीके से मैनेज करेंगे आगे? कि अब तो आपको और सावधानी से चलानी पड़ेगी ना गाड़ी। वो तो हमारे देखो यहाँ पे इंचार्ज साहब वगैरह हैं, वो तो उसी हिसाब से गाड़ियों का संचालन कराते हैं। अच्छा। मैं रोडवेज की बात कर रहा हूँ। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी ड्यूटी है, गए अपने शाम को सो रहे हैं, बल्कि 2-2 ड्राइवर चल रहे हैं, उस चीज़ से मतलब नहीं। लेकिन एक्सीडेंट क्या बता के आता है? अब पी के ड्राइवरी कर रहे हो, फोटो सेल्फी ले रहे हैं, बाइक वाले ने कुछ पता है, हेलमेट लगा लिए, लीड लगा ली कान में, इनकी कोई रोक टोक है? ये चला रहे हैं, पीछे हॉर्न ही नहीं सुनाई दे रहा। अब आके बाइक के नीचे आ जाओ, गाड़ी के नीचे आ जाओ, इन्हें मरने के लिए घर से निकले, इन्हें यमराज नहीं बचा सकता, ड्राइवर क्या बचाएगा? हमें ये बताओ तुम। ये घर से मरने के लिए निकले हैं, ड्राइवर क्या बचाएगा? यमराज नहीं बचा पाएगा, मोदी क्या बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। जब ये घर से मरने के लिए निकले हैं, बाइक से वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, मैं रोड पे चल रहा हूँ, मैंने देखा आंखों से, बताओ गलत कह रहा हूँ? बताओ। मैं जमीन से जुड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये चीज। ये घर से मरने के लिए निकले बाइक वाले, इन्हें कौन बचाएगा? लेकिन कहा तो ये भी जाता ना कि इतना आसान कानून है कि कोई भी अपने हैवी व्हीकल से अगर किसी का एक्सीडेंट कर दे तो फिर वो तो बच के आसानी से निकल सकता था, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये बात बच्चे देखो, मेरी बात सुनो, ये पब्लिक एक बचपन में पढ़ा था कि गधा से घोड़ा बनाना, ये सरकार वही काम कर रही है। जब जादू दिखाने आता है तो ये लगता है सबको ये पता होता है ये फर्जी जादू दिखाएगा, 1 रुपया से 2 नहीं बना सकता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी जादू देखता है। और ये जनता फिर भी वोट मोदी को देगी, फिर भी जिताएगी, लेकिन इससे आगे आने वाले 10 साल बाद पछताएगी ये जनता, मैं ये देख लेना। लेकिन सन 24 में प्रभाव पड़ेगा, जनता जागरूक हो गई है, ये बात लिखित ले लो, सन 24 में प्रभाव पड़ेगा। और वोट कोई नहीं देगा, ड्राइवर भाई वोट दोगे या नहीं दोगे ये बताओ? सब परेशान है यहाँ पे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? जी उमेश पांडे जी। कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? जी मैं तो 4.5 साल से काम कर रहा हूँ इस विभाग में। 4.5 साल से काम कर रहे हैं।
आप पे कैसा फर्क पड़ेगा इसमें? देखिए फर्क यही है, सारे ड्राइवर हैं जितने भी हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट के हैं वर्कर, सब पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्यों जी, रात में जब गाड़ी चलती है, मिडनाइट में आप गाड़ी चला लो 12-2 बजे करीब में, तो बहुत से बाइक वाले या कार वाले शाम के समय ड्रिंकिंग करके जैसे भी करके रॉन्ग साइड आते हैं, तो उस समय दुर्घटना होती है। गाड़ी मान लो तो उस समय दुर्घटना होती है, उनकी ही गलती रहती है, फिर भी बड़ी गाड़ी वाले पिटते हैं, बड़ी गाड़ी वाले धक्के जाते हैं। सब बहुत समस्या है जी। हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। हम लोग भाई भाजपा कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष भी हूँ मैं आपको। आप तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं? बूथ अध्यक्ष भी हूँ अपने यहाँ पार्टी से, अपने आप सिकंदरपुर विधानसभा से, बेलसड़ी गांव से मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। लेकिन इस बार मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया हूँ। सरकार को चाहिए कि पुरानी अपनी जो नियम है उसको बहाल कर देना चाहिए, यही है। बीजेपी मुर्दाबाद। देखिए अब तो यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं, ये तो पुराने वोटर हैं, उन्हीं के ऊपर जो है ये गाज गिर रही है। अब ये कैसे होगा ये देखा जाएगा। लॉकडाउन में कोई सरकारी नेता बाहर नहीं निकल के आया, किसी ने कोई में, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर ने अपनी जान पे लग के एक बस में 100 सवारी लेके संचालन यहाँ से लेके प्रतापगढ़ तक, लखनऊ तक, गोरखपुर, बिहार तक लेके गए थे। क्या हमारी जान नहीं थी? क्या हमारी क्या कह रहे हैं? ड्राइवर कंडक्टरों ने कुछ नहीं किया, जो रात दिन अपनी जान हथेली पे लेके सारे काम करे लॉकडाउन में। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 24 साल हो गई। 24 साल से काम कर रहे हैं संविदा पे। अच्छा, संविदा पे आज भी? संविदा पे आज भी, ये है सरकार के नियम। अच्छा ये बताइए कि आपने बहुत सारी सिचुएशन रोड पे देखी होंगी, नियर एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन भी देखी होंगी, तब पहले क्या फर्क पड़ता था और आज कैसा व्यवहार होगा ये बताइए। अब तो फूंक पाम धरेगा, डरता पता नहीं कैसे कोई बढ़ ना जा के कैसे चलाएं, कितनी बार सोचना पड़ेगा उसे। अरे हमारे इंचार्ज साहब से एक बार राय ले लीजिए ना, हमारे इंचार्ज साहब बैठे वरिष्ठ प्रभारी, कितनी बार सोचना पड़ेगा। अब कितनी कार वाले शाम को नशे में ही चलते हैं, कैसे बचाओगे उन्हें? एक्सीडेंट कभी अपनी गलती से नहीं होता, दूसरे की से होता, आने वाले की से हमेशा जब भी होता है। अब दूसरे को कैसे बचाएं, बताओ आप। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए 24 साल का एक्सपीरियंस्ड हैवी व्हीकल ड्राइवर जिन्होंने मेहनत से पहले नौकरी पाई होगी और आज भी संविदा पे हैं, उनके ऊपर 7 लाख का जुर्माना अगर इनसे कोई चूक हो जाती है तो आपको खुद सोचने की बात है। आप क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? राजेश पांडे। आप क्या काम कर रहे हैं? बस ही चलाते हैं। आप भी चालक हैं? हाँ जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको? हमें हो गया कम से कम 10 साल। 10 साल हो चुके? हाँ जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन आई कभी? ऐसी आई, लेकिन ऐसा ये क्या नाम है जो अब ये कानून निकाले हैं, ऐसा कानून कभी नहीं निकला है। अच्छा, आपके हाथ से कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ। लेकिन हो भी सकता, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, जब रोड पे चल रहे हैं तो कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे आने वाले का कोई पता नहीं कि वो किस स्थिति में आ रहा है, उसको ही बचा के रखना है हमेशा। अब कोहरे में कैसे बचाएं? कुछ दिखता नहीं, कोहरे में तो अक्सर ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। देखिए जहाँ विजिबिलिटी 10 मीटर की 5 मीटर की रह जाती है, वहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइवर को दिखाई कैसे देगा, ये भी एक बहुत बड़ा जो है सवाल है। आपका क्या नाम हुआ? विक्रम। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 3 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। 3 साल से गाड़ी चला रहे हैं? दिल्ली मुंबई चलाते हैं? अच्छा। रोड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परसों एक्सीडेंट हुआ हमारी गाड़ी का। अच्छा। मैं चोट खा के, मेरे सिर पर चोट है। अच्छा, क्या पट्टी वगैरह करवा पट्टी हो रखी है? पट्टी हो रखी है उनको? पट्टी हो रखी है। हाँ, पट्टी हो रखी है। नहीं रहने दीजिए, पट्टी रहने दीजिए। पट्टी में कुछ दिखाई नहीं दिया। बाइक वाले ने रोड पे गाड़ी खड़ी कर रखी थी। हाँ। अब हम अपनी लाइन में चलेंगे, वो आगे देखेंगे। अपनी लाइन में चले तो लाइन में गाड़ी खड़ी कर रही है ऊपर पट्टी पे, तीसरी पट्टी पे, तो क्या होगा? यही होगा। वो तो गाड़ी कवर कर ली, बच गए, नहीं दोनों मर जाते हम तो। डबल ड्राइवर था हमारे पास गाड़ी पे। हाँ जी। और सवारी कितनी थी गाड़ी में? सवारी नहीं थी, लोडिंग वाली गाड़ी थी, पार्सल वाली। लोडिंग वाली गाड़ी थी आपकी? अच्छा। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा, इलेक्ट्रिशियन का सामान जा रहा सारा उसमें, मोबाइल वगैरह और ये सारी चीजें जाती थी। हाँ, उसमें बैटरी भी है, एक्सीडेंट होगा, आग लग सकती है। वाली गाड़ी सीएनजी गाड़ी थी। हाँ। वो तो शुक्र रहा कि सिलेंडर लीक नहीं हुआ। तो आप प्राइवेट ड्राइवर हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, प्राइवेट ड्राइवर। तो लोडिंग वाली गाड़ी, ट्रक चलाते हैं? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो आप तो देखिए ये तो पिछले 4 साल से चला रहे हैं गाड़ी। ऐसे ड्राइवर हैं जो कि बहुत मामूली तनख्वाह पर, अगर आपको बुरा न लगे तो आप क्या तनख्वाह होगी आपकी? तनख्वाह मिल रही है 12,000। 12,000 रुपए में? वहाँ बच्चे पाल जान का जोखिम उसके? जान का जोखिम तो पूरा है। एक पैर जेल में, एक मौत में। ड्राइवर का तो यही जिंदगी है। अच्छा, क्या शादी वगैरह हो गई आपकी? शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, 12,000 कमा रहे हैं और उसके ऊपर इनके ऊपर 7 लाख की तलवार लटक रही है। हाँ, ये कहाँ न्याय है? और ये आपके सामने है, मेरी कोई राय नहीं है इस पे, आपके सामने है, आप खुद सोचिए और समझ के बताइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं कम से कम मुझे 36 साल हो गए ड्राइवर करते हुए। 36 साल से ड्राइवरी कर रहे हैं आप?
पहले ट्रक की करी हाँ। और 10 साल तक कर रहा हूँ बस की ड्राइवर रोडवेज। रोडवेज चला रहे हैं 10 साल से। अच्छा, तो आप कभी कभी ऐसा अनुभव तो रहा होगा कि कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ 36 साल में कभी कभार? नहीं, वो तो डिपो में लगती पड़ती रहती हैं, बाकी ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ जो कि मैं जेल जाऊँ या थाने जाऊँ या कोई परेशानी हो, ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब कैसे काम कर पाएंगे कि इतना नहीं कर पाएंगे जी, घर जा रहे हैं अपने, बेलदारी कर लेंगे। काम छोड़ देंगे? हाँ जी, काम छोड़ देंगे। गाड़ी छोड़ दी, हम गाड़ी छोड़ दी ड्राइवर लाइन हमने, हम तो अपने घर जा रहे हैं। अपने घर जा रहे हैं, कहीं मेहनत मजदूरी करेंगे, अपने बच्चे ने पाल लेंगे, बाकी हमें ड्राइवर नहीं करनी। हाँ है जी, मोदी योगी जी चला लेंगे जहाजों को, हमारी बस की नहीं है चलाने। हमको 12-13 हज़ार रुपये मिलते हैं, 9 साल हो गए मुझे रोडवेज में नौकरी करते हुए। हम चलते दिल्ली की गोरखपुर, कोई हमें फ़ायदा नहीं लगा। जब हम सजा होगी 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए हमें जुर्माना देना पड़ेगा। हम कहाँ से लाएंगे? हमारी तनख्वाह 7 रुपये भी नहीं है हमारी जेब में। क्या तनख्वाह मिलती है आपको? तनख्वाह हमारी मिलती है 14-15 हज़ार रुपये हमको मिलते हैं। 2 रुपये किलोमीटर मिलते हैं हमको इस विभाग में, हमको और कुछ नहीं मिलता। अच्छा जी। हाँ जी, वैसे तो साहब देश की शान तो ड्राइवर ही होता है, हर माल देश की शान के ड्राइवर तो पहुँचाता है। लॉकडाउन में हम काम आए, लॉकडाउन में काम आए बिल्कुल, और जनता को जगह जगह पहुँचाया। मरे गिरे जो भी उनको लॉकडाउन में पहुँचाया, उनको जैसे पहुँचाना, हमें भूखे प्यासे रहे कि हमारा किसी ने कुछ नहीं करा। जी बताइए, आपका क्या नाम हुआ? शिवम ठाकुर। शिवम जी, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? यहाँ 6 साल से। 6 साल से। क्या कह रहे थे अभी? मगर किसी गवर्नमेंट ने सोचा है ड्राइवरों के लिए? हाँ। ड्राइवर के परिवार के लिए किसी ने सोचा हो या कुछ भी ऐसी चीज़ बताओ हमें। ड्राइवरों की तनख्वाह देख लो कितनी मिल रही है, कहाँ से लाएगा? जो गरीब आदमी गाड़ी चला रहा है कहाँ से लेकर आएगा? ज़मीन बेचेगा, घर बेचेगा या अपनी किडनी बेचेगा? बताओ। इन्होंने गवर्नमेंट ने तो कह दिया, इनकी तो बस कह दिया कि 10 लाख रुपए 10 साल सजा। कहाँ से लाएगा आदमी, आम आदमी? ये तो बताओ। उसको खाने के लिए दिन रात मजदूरी करनी पड़ती है, ड्राइवरी कर रहा है मजबूरी में, कहाँ से लेकर आएगा? इस चीज़ को बताओ। अच्छा, तो शादी वगैरह हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। कितने बच्चे हैं अभी? अभी तक नहीं है। अभी बच्चे नहीं हैं आपके? अच्छा, परिवार में तो और तो हैं। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 7 लोग हैं, मम्मी पापा सिस्टर हाँ। और मैं और घरवाली। अच्छा, तो आप ही हैं अकेले कमाने वाले? मैं ही हूँ अकेला कमाने वाला। अच्छा, क्या तनख्वाह मिलती होगी आपको? तनख्वाह 2 रुपये 18 पैसे किलोमीटर मिलती है जी। 2 रुपये 18 पैसे का 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर गाड़ी चला लेंगे तब जाके एक माचिस खरीदने का पैसा आएगा। अब आप सोचिए इनकी आर्थिक स्थिति क्या है। अब वही तो, किसी भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, किसी ने भी सोचा हो ड्राइवरों के लिए, ड्राइवरों के हित में कोई बोल रहा हो कि हाँ इतना पैसा बढ़ाया जाए या कुछ भी, किसी ने, कोई गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। कभी नहीं है। कभी अब क्या करेंगे कि अब यही काम करेंगे? नहीं भैया, हम ड्राइवरी छोड़ देंगे, कुछ और कर लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर लेंगे। कौन लाएगा 10 लाख रुपए? रिक्शा चला लेंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? किशन पाल। कितने समय से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गए 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? पूरी फैमिली है। अच्छा, तो आप अकेले हैं कमाने वाले? जी। अब बताओ, एक बार बताओ, जो ये भाई ने बात करी है ये बात सही होनी चाहिए ना। इसमें अगर पीछे हटने वाली बात करेंगे तो बताओ क्या क्या समस्या कर जाएगी उसकी? फिर कहाँ से आदमी लाएगा? सब लाइन में आ जाएंगे, मैं वो तो कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने समय से, बताया आपने कितने समय से? 10 साल से। 10 साल से काम कर रहे हैं। कभी ऐसा कोई आया कि कभी एक्सीडेंट हुआ हो या किसी को चोट लगी हो? ड्राइवर ये नहीं चाहता कि वो जान के गलती थोड़ी नहीं करता। ड्राइवर साहब इमरजेंसी पड़ जाती है। एक मिनट, हाँ बताइए पहले। ड्राइवर को जान की गलती नहीं करता। ड्राइवर के साथ हादसा हो जाता है कभी कभार। देखो कोई बाइक वाले, तुम्हें पता है, रात को दारू पीकर नशे में चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उल्टी सीधी चलाते हैं, बाइकें चलाते हैं। जब मर्जी गाड़ी आगे खड़ी कर जब मर्जी उल्टी सीधा बोल देते हैं। बाहर ठीक है, मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, गाँव इकट्ठे हो जाता है। तो इसका कोई समाधान तो होना चाहिए ना। अच्छा, तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांग करेंगे कि क्या कुछ बदलाव किया जाए इसमें? बदलाव किया जाए, मतलब कि ये 7 लाख रुपए का जुर्माना है, ये 7 लाख रुपए कहाँ से लाई है? बताओ कहाँ से लाएंगे? ये कहाँ से भुगतेगा? बताओ, बोलो। ठीक बात है। देखिए, ये लाइफलाइन है जो कि अपनी लाइफ को लाइन पर रख के आपकी ज़िंदगी चलाते हैं। आपको दिवाली पे, होली पे अपने घर जाना हो, ये लेके जाते हैं। आपको अपने परिवार से मिलना हो, ये मिलवाते हैं। और इनको क्या तनख्वाह मिलती है? एक माचिस खरीदने का खर्चा मिलेगा तब जब 1 किलोमीटर गाड़ी चला लोगे। उसमें भी कहीं गाड़ी, अब आप सोचिए, या कुछ हो जाए उसमें, अगर कहीं गाड़ी टच हो जाती है, कुछ भी होती है और रिकवरी बन जाती है। हाँ जी, तो उसका भी खर्चा आपको देना पड़ता है? उसका खर्चा हमें देना पड़ता है साहब। इधर आइए, इधर आइए। बिल्कुल जी। हाँ,
जैसे कि कहीं गाड़ी टच हो जाती है बाई चांस, हमारी गलती ना होने के कारण भी उसका भी हर्जाना हमसे लिया जाता है। देखिए ये तमाम गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, पूरा बस अड्डा यहाँ पर ड्राइवरों से भरा हुआ है, पैसेंजरों की कमी है, क्योंकि बसें ही नहीं है तो पैसेंजर होगा कहाँ से। और बात सिर्फ इतनी सी है कि तमाम ड्राइवर इस बात से नाराज है कि हम जो देश की लाइफलाइन चलाते हैं उनकी लाइफ का क्या, अगर रुके रहे तो पब्लिक मार देगी और ले गए तो आप 10 साल की सजा कर देंगे, 7 लाख जुर्माना कर देंगे। चेटा भी नजर आ गया, चेटा भी हमें बचाना पड़ता है। और चेटा भी नजर आ गया या कुत्ता भी कोई आया नजर मरा हुआ, उसको बचा कर चलते हैं हम। और अचानक ही आ रहा हमारे आगे तो हम क्या करें। बहुत बड़ी बात है जिंदा प्राणी जी, जिंदा प्राणी तो बहुत बड़ी बात है। जैसे रोड पे चलते हैं रात बरात में, बिल्ली है, यानी जानवर जो भी है आ जाता है मरा हुआ भी, उसको भी बचा के चलता है ड्राइवर, उससे ही बचाते हैं गाड़ी। ये मेरी नॉलेज है, मैं रोड पे चल रहा हूँ, यहाँ से मुंबई और दिल्ली 1400 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलती है गाड़ी, स्टॉप, कहीं रुकना नहीं। 24 घंटे में एक बार खाना मिलता है। अगर कम से कम 100 टन मैदा जाता है मुंबई के लिए पर डे। 100 टन मैदा? अच्छा, पर डे। अगर वो मैदा बंद हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा तो क्या होगा मुंबई का हाल। बड़ा पाव बने मैदे का। अब देखिए जो राशन, सब्जी, फल, फ्रूट, पानी, ये सब पहुंचाते हैं लोग, क्या कह रहे हैं आप? सरकार मतलब जो कड़ा कानून बना हुआ है ना, हमसे कोई एक्सीडेंट होगा तो हमारी डॉक्टरी कराए, अगर हमने दारू पी रखी है तो कुछ भी सजा दे हमें, लेकिन हम ठीक ठाक चल रहे हैं और अचानक कुछ घटना घट गई, अचानक ही घटती है। बड़ा वाहन वाला कभी ये नहीं सोचेगा कि तू किसी को कुचल दे या वो कर दे। ये अभी भाई साहब कह रहे थे, अगर रोड पे मरा हुआ भी कुत्ता बिल्ली होगा ना, उसे भी बचाने की कोशिश करेगा, उसे बचा के चलेगा। जिंदे पे तो जब चढ़ाएगा इंसान। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई ड्राइवर पी के चलाता है तो कार्रवाई कीजिए, कुछ भी दंड दे, उसके लिए सजा दे, सजा दे। इस बात से सहमत है? अगर कोई नशा पानी करके चला रहा है तो उससे सहमत है। हाँ, ये सही है। तो ये ड्रंक एंड ड्राइव वाली धारा लगेगी फिर उसमें? अगर पी के चलाए तो ड्रंक एंड ड्राइव, और आपका कानून तो है ही। कुछ भी सजा दें, उस पर कड़ी सजा दे। वो गलत काम कर रहा है, पी के चला रहा है, लेकिन जो ठीक ठाक चला रहा है, अपने उसमें चला रहा है, उसके नीचे भी कोई आ मरे तो फिर भी ड्राइवर की क्या गलती है? तो देख सकते हैं आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 19 साल तो रोडवेज में हो गए। उससे पहले 10 साल मैंने ट्रकबाजी करी है सब जगह। MP 10 साल ट्रक चलाया? 10 साल ट्रक चलाया। हाँ, मतलब 29 साल से गाड़ी चला रहे हैं? हाँ जी, 29 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। देखिए, अब आप इतना बड़ा एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने में, कहा जाता है कि गाड़ी चलाना एक मसल मेमोरी में फिट हो जाता है कि आदमी कभी भूलता नहीं है। अब 29 साल इनके बीत चुके हैं, इतना भारी जुर्माना, 10 साल की सज़ा इन पर लगाई जाएगी तो आगे ये काम करेंगे क्या? और अगर गाड़ी चलाएं भी तो ये कोयले पे चलने बराबर होगा। नंगे पैर कोयले पे चलिए, तब आपको समझ में आएगा एक ड्राइवर किस तरीके से 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे लगातार गाड़ी कैसे चलाता है। उसी से आपका दूध, आपका सब्जी, फल, फ्रूट सब आपके घर पहुंचते हैं, और आपके प्रियजन भी इन्हीं गाड़ियों के थ्रू आपके घर पहुंचते हैं। आसपास के इंसानों की चिंता करना शुरू कीजिए, शायद आप थोड़े बेहतर इंसान बन पाएं। और जो बात कही गई है कि सरकार जो कानून लेके आई है उसका खामियाजा उनको 2024 में भुगतना पड़ेगा, तो वो भी देखने वाली बात होगी। पूरी रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ ISBT आनंद विहार से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।